देखिए हमारा सफर जो है स्मार्ट और हाईटेक खेती करने वाले किसानों तक का। अब देखिए स्मार्ट और हाईटेक खेती कैसे हो रही है वो तो ये किसान भाई बताएंगे, लेकिन चौपाल बहुत खूबसूरत उत्तर प्रदेश से आपके तक पहुंच रही है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। क्या बात है, ये तालियों की गड़गड़ाहट और ये पूरा हिंदुस्तान आपका स्वागत करता है हमारे अन्नदाताओं का कि मांडूवाला गांव के आसपास रहने वाले जो तमाम गांव हैं सहारनपुर के, आज एक ही छत के नीचे बैठकर चौपाल चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विज्ञान बैठा हुआ है, एग्रीकल्चर बैठा हुआ है और कहते हैं कि विज्ञान के बिना खेती अधूरी है। तो हॉर्टिकल्चर की तो बात करी है, लेकिन साथ ही साथ आज ये देखेंगे कि विज्ञान से जुड़कर हमारा किसान किस तरह से खेती बाड़ी कर रहा है। तो तमाम अन्नदाताएं हमारे बीच बैठे हैं। सबसे पहले मैं विज्ञान से पूछ लेती हूँ कि विज्ञान की भूमिका अन्नदाताओं को स्मार्ट बनाने में कितनी है। जी सर नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार, उप कृषि निदेशक सहारनपुर। जी अब देखिए आप निदेशक हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां काफी हो जाती है, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल आपके उत्तर प्रदेश का किसान जो है गन्ने के साथ साथ स्मार्ट खेती की तरफ बढ़ रहा है। तो हॉर्टिकल्चर की खासकर बात करें तो इसकी तरफ कैसे आ रहा है किसान? देखिए एक टर्म है डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर, विविधीकरण किसान कर रहा है और आज केवल अन्न की फसलों पर या गन्ने पर नहीं आधारित है, वह डेयरी की तरफ भी जा रहा है, मधुमक्खी पालन की तरफ भी जा रहा है, फिशरीज़ की तरफ भी जा रहा है, मशरूम पालन की तरफ भी जा रहा है। तो जो भी उसको यहाँ पर बहुत सारे आयाम हैं, सब्जी उत्पादन के भी हैं, उद्यान के भी हैं, उन सभी में बल्कि हम कहना चाहेंगे जो सहारनपुर है वो मधुमक्खी पालन में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। इसके अलावा यहाँ पर फूलों की खेती बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। जो आपका पॉली हाउसेज हैं उसमें काफ़ी तरह के फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। तो इन सभी को यहाँ पर हम लोग और हमारे जो सहयोगी विभाग हैं उनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। जी अच्छा सर, एक सवाल और पूछूंगी, उसके बाद हम अन्नदाताओं से पूछेंगे। आपने कहा कि विविधीकरण ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक सवाल है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें अगर हम गन्ना ही गन्ना लगाते रहें 20 सालों तक, 25 सालों तक, तो क्या इस मिट्टी को भी ज़रूरत है कि आप बदलाव की ओर आए? बिल्कुल, देखिए कभी जब एक ही फसल उगाई जाती है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौधों को 16 तत्व एसेंशियल हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। अगर उसमें से किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो उसका उत्पादन नहीं हो पाता। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो विज्ञान को आपने सुना, तो अब मैं अन्नदाता जो बैठे हैं, क्योंकि उस विज्ञान के पास तो उसके बाद आएंगे कि देखते हैं किसान भाई हमारे क्या कहते हैं। आप युवा है, मेरी नजर आप ही पे पड़ गई। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत है। अच्छा निशांत जी, ये बुजुर्गों के बीच चौपाल चर्चा में क्यों आए? आप तो पढ़ाई करिए, कुछ अच्छे से बनिए। नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम यूएस। तो उसके बाद व्हेन आई केम बैक टू इंडिया तो मैंने देखा कि कौन सी फील्ड्स में जाना चाहिए एंड आई फाउंड कि एग्रीकल्चर बहुत ही इनएफिशिएंट फील्ड है हमारे यहाँ पे। तो इसमें एक है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है जिधर हम एफिशिएंसीज ला सकते हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कम्पीट कर सकते हैं। जी जी, तो कब से शुरू किया आपने? मैम ये हमारा 2nd ईयर रनिंग है। लास्ट ईयर हमने कुछ क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट करे कि कौन कौन से क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर सकते हैं इधर। तो उसमें से स्ट्रॉबेरी हमारा एक क्रॉप है। तो मैम हम अराउंड 50 हमारे जो एटमॉस्फेरिक जो होते हैं पैरामीटर्स हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं रियल टाइम में, और उस हिसाब से फिर हम अपना जो खाद देना है, पानी देना है, वो उस हिसाब से हमारा वो स्केड्यूल सेट होता है हमारे उस पर क्रॉप के लिए, जिससे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो ज़्यादा डिप्लीट नहीं होते और एफिशिएंसी उसमें हम इंक्रीज़ करते हैं अपनी। जी, मार्केट है इसके लिए? मार्केट मैम हमारे जो क्रॉप्स हैं वो ऐसे हैं कि उनका बेसिक हमने जब क्रॉप शॉर्टलिस्ट करा तो उसका जो हमारा प्राइमरी पर्पस था वो ये था कि फ्रेश के अलावा हमारे पास प्रोसेसिंग में भी उनकी डिमांड होनी चाहिए, ताकि अगर फ्रेश में बाई चांस कैसे होता है कभी क्रॉप के रेट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो हमारे पास एक और मार्केट है प्रोसेसिंग की जहाँ पे हम उसे कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। बेटा चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे युवा भाई कितना अच्छा खेती कर रहे हैं। आप भी खड़े हुए दादी। राम राम जी। राम राम, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है बेटी। अच्छा, खेती कैसी है आपकी? बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। बहुत अच्छी। पहले से कितनी बदल गई खेती? कई गुना बढ़ गई, कई गुना अच्छी होगी बेटा। कैसे? उसमें हम विज्ञान की जो नई नई तकनीक है, हमें ब्लॉक में बुलाया जाता है, ट्रेनिंग में जिले में बुलाया जाता है, वहाँ से सीख कर आते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्या लगाते हैं खेतों में? गन्ना भी लगाते हैं, गेहूँ बोते हैं, और हमारे यहाँ बाग बहुत हैं। बाग की खेती वैसे अधिकतर हमारे गाँव में बाग की खेती अच्छी है। मधुमक्खी पालन भी होता है इधर? हाँ होता है, निचले गाँव में होता है, यहाँ कम है। अच्छा, प्रशिक्षण वैसे ले रखा है बच्चों। अच्छा देखिए, कुछ भी करें, चाहे वो आप गन्ना लगाएं, चाहे धान लगाएं, चाहे बाग लगाएं या फिर मधुमक्खी पालन, सबका हिसाब एक ही होता है कि आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही किसान भाई? बढ़ रही है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। ये मुस्कान